वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम जमात करार दे दिया। फर्स्ट शेड्यूल की फहरिस्त में शामिल पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। वजारत दाखिला की रिपोर्ट मिलते ही वजारत कानून रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पास ठोस वजूहात मौजूद हैं कि TLP के ताने बाने दहशतगर्दी से मिलते हैं। पंजाब हुकूमत ने वफाक को TLP पर पाबंदी की सिफारिश की थी। वफाकी काबीना ने मुतफिका तौर पर TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी। हुकूमत मजहबी जमातों के खिलाफ नहीं, TLP पर पाबंदी एक माइंडसेट के खिलाफ रियासत का फैसला है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गुफ्तगू। कहा, माजी में कुछ जमातों पर पाबंदी लगी तो उन्होंने नाम तब्दील कर लिया। TLP को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। ये सियासत नहीं, इंतशार था। फैसलाबाद को मनवाने के लिए अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों के खिलाफ था। अज़मा बुखारी ने कहा कि TLP की लीडरशिप पंजाब में नहीं, ऐसे लोग अपनी जगह तब्दील करते रहते हैं। बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी की खबर मिलेगी। हंगू में 2 धमाके, SP ऑपरेशन असद जुबैर और 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। DPO के मुताबिक दहशतगर्दों ने हंगू के इलाके गलमीना में पुलिस चेक पोस्ट को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। SP ऑपरेशन असद जुबैर एहलकारों के साथ चेक पोस्ट का मुआयना करने पहुंचे तो दूसरा धमाका हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमकियों की मज़म्मत, शहदा को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का हंगू धमाकों में शहादतों पर इज़हार अफसोस। अमन व अमान की सूरत हाल पर एपिक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कहा, बुज़दिलाना हमले CTD और पुलिस के हौसले पस्त नहीं कर सकते, कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में ऑपरेशन, 8 ख्वारिज मारे गए, 5 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक कार्रवाई इलाका वांडा शेखुल्ला में की गई। सरहद पर TTP का भर्ती और तरबियती नेटवर्क बेनकाब। अफगान खुदकुश बमबार वसीम का कन्नड़ में कमांडर वली हिरासानी के भाई मौलवी बसीर के मदरसे में तरबियत लेने का एतराफ़ इंकशाफ किया। 100 लड़कों ने तरबियत ली। नकाबपोश शख्स जहन साजी करता रहा। मई 2024 में पेशावर में खुदकुश हमले का टारगेट मिला। पेशावर पहुंचते ही गिरफ्तार हो गया। CPAC has been a transformative experience for this region, connecting markets, bringing people together across China, Central Asia, South Asia, and Middle East. By linking Gwadar port with China's Xinjiang province, it has opened new routes for trade and energy cooperation. We are now entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0. पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मनसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। रवाबित बढ़ाने से मौशी और तजारती इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। कहा, डिजिटल दौर में रवाबित सिर्फ सड़क, रेल या फ़िज़ाई रास्तों तक महदूद नहीं, आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। पाकिस्तान खत्ते में रवाबित और मौशी तरक्की के लिए कोशां है। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तंबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और कतर का तवानाई, ज़राअत, IT, सियाहत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। कतरी वज़ीर का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद गहरा करने का अज़्म। कतरी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म की कतरी सरमायाकारों को SIFC के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत। कहा, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, इक़्तिदार और बाहमी एहतराम पर मबनी है। हुकूमत से अलायंस मोहब्बत का नहीं, मजबूरी का है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं हैं। मखलूत हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए एक मुश्किल और भयानक तजुर्बा साबित हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में मामला बेहतर हों।
वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा रखी है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मिलने देना चाहिए, मुलाकात से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सुहेल आफरीदी को जाना चाहिए था। बॉर्डर बंदिश का मामला विफाक के साथ उठाया है, फिर राब्ता करूँगा। बानी PTI की बहन अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त, बैंक अकाउंट फ्रीज करने का हुक्म। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। मुलजिमा हर जगह मौजूद होती हैं, अदालत पेश नहीं होती। मुलजिमा की हाजिरी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। जज के रिमार्क्स। उधर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 अक्टूबर के एहतजाज केस में अलीमा खान और बेटे शेर शाह की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। अज़मा खान की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा दर्ज। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर को क्लीन चिट दे दी। मुकदमे के खराज की रिपोर्ट मंजूर। रिपोर्ट के मुताबिक मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, बिलाल यासीन, कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ नैब ऑफिस में पथराव के इल्जाम साबित नहीं हुए। इखराज रिपोर्ट पर आपको कोई एतराज़ तो नहीं? अदालत का मुद्दई एडिशनल डायरेक्टर नैब से इस्तफसार। चौधरी असगर ने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात करने वाली वफाक टीम की मुलाकात। एक्शन कमेटी के साथ मुआहिदे पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। आज़ाद कश्मीर में हुकूमती ढांचे की तब्दीली पर भी गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मौखर। इजलास कल शाम 7 बजे सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी भी शिरकत करेंगे। इजलास में आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ चलने या अलहदा होने से मुतालिक अहम फैसला मुतवक्के है। आज़ाद जम्मू कश्मीर का 78वां योम तासीस। मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब, बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। पुलिस की चाक और जुबान दस्ते की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को सलामी। चौधरी अनवारुल हक ने खिताब में कहा, जम्मू कश्मीर की आज़ाद हुकूमत के क़याम का मकसद मकबूजा कश्मीर की जदोजहद आज़ादी को पाया तकमील तक पहुँचाना था। ये खिता अवाम और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानी की बदौलत आज़ाद हुआ। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ के अवाम को नई जिला बख्शी। वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर के अवाम भारतीय तसल्लुत से आज़ादी हासिल करेंगे। लाहौर में नान और खमीरी रोटी महंगी, कीमत 30 रुपए हो गई। नान बाई एसोसिएशन के मुताबिक फाइन आटे की 80 किलो की बोरी 5,000 रुपए तक महंगी हो गई। मौजूदा कीमतों पर रोटी बेचना मुश्किल होता जा रहा है। रावलपिंडी में फाइन आटे की बोरी 5 से 6,000 रुपए महंगी कर दी गई। हमारे मुतालबात मानेंगे तो नान और खमीरी रोटी 25 रुपए की फरोख्त करेंगे। पाकिस्तान के कई शहर फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में आ गए। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 तक पहुँच गया। आलूदा तरीन शहरों में कराची का 5वां नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 161 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 579, गुजरांवाला 242, मुल्तान 210, सियालकोट का 192 रिकॉर्ड। फ़िज़ाई आलूदगी से सांस की बीमारियों में इजाफा, आंखों में भी जलन की शिकायत। तिबी माहिरीन का आवाम को मास्क पहनने का मशवरा। कराची में 9वें रोज भी गैर कानूनी अफगान बस्ती की मसमारी, 50% मकान गिरा दिए गए। दुकानों की मसमारी जारी। डायरेक्टर स्टेट MDA फारूक बुख्ती का कहना है कार्रवाई में मजीद कुछ दिन लगेंगे। तमाम गैर कानूनी घरों को मसमार किया जाएगा। इस्लामाबाद में खुदकुशी करने वाले SP अदील अकबर कई रोज से डेंगू का शिकार थे। छुट्टी मांगने पर डांट डपट की गई। ज़राए के मुताबिक इंडस्ट्रियल जोन में डकैती पर आला अफसर बरहम थे। जहनी दबाव का निशाना बनाया जा रहा था। वाक़े से चंद मिनट पहले टेलीफोन कॉल भी मौसूल हुई। कॉल करने वाले का रवैया इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने वाला था।
कराची में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान दम तोड़ गया। इरफान को आयशा मंजिल से 3 साथियों समेत हिरासत में लिया गया। बाद में पुलिस ने इरफान के साथी छोड़े। लवाहिकीन का पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। कहा इरफान का ताल्लुक बहावलपुर से था, कराची घूमने आया। पुलिस चीफ जावेद आलम ओधू का इंक्वायरी का हुक्म। 3 ASI समेत 7 एहलकार मुअत्तल। अमेरिका और चीन के सदूर 30 अक्टूबर को जनूबी कोरिया में मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के तर्जुमान के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जापान भी जाएंगे। उधर चीन ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी। सदर ट्रंप साबिक सदर रेगन की एंटी टैरिफ तकरीर पर मबनी इश्तिहार नश्र करने पर कैनेडा पर बरहम। कैनेडा से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। कहते हैं कैनेडा के इंतहाई काबिल मजम्मत रवैये की बुनियाद पर मुज़ाकरात खत्म कर दिए। सदर ट्रंप का वेनेज़ुएला के खिलाफ जमीनी कार्रवाई का ऐलान। कहा अमेरिका मनशियात लाने वालों को मार डालेंगे। अमेरिका में शटडाउन का 23वां रोज। सिविल एविएशन के हजारों मुलाजमीन के चेक बाउंस। मुलाजमीन ने काम छोड़ दिया। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन समेत कई रियासतों में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। व्हाइट हाउस का कहना है कि डेमोक्रेट्स जिद छोड़ दें, डेडलॉक बरकरार रहा तो सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाएगी। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स बिग बैश लीग में एक्शन में दिखाई देंगे। कौमी क्रिकेटर्स और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को मुतला कर दिया गया। पाकिस्तानी क्रिकेट को BBL खेलने के लिए NO से जारी। खिलाड़ी में बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, हसन अली और हसन खान शामिल। बंदा होता है ना, वो अपॉलोजाइज करता है, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपको अपॉलोजाइज करने की। तो मैं अपॉलोजाइज करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि PSL बेहतर हो। मैं अपॉलोजाइज करता हूँ कि मैंने जब इशू देखे मैंने आवाज़ उठाई। मेरी गलती है कि मैं आपके जो मीडियोकर माइंडसेट है उससे मैं ना खुश हूँ। ये मेरी गलती है, आपकी नहीं है। और मैं अपॉलोजाइज करता हूँ कि मैं ना खुश हूँ कि आप लोग एक दूसरे को इतने हाई फाइव देते हैं इतने कम काम करने से। आपकी मर्जी, अब जितनी मर्जी हाई फाइव दें। और मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि PSL मैनेजमेंट में क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट लोग आए। मुझे पता है ये बहुत बड़ी बात है, तो ये तो इम्पॉसिबल। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने PCB का लीगल नोटिस फाड़ दिया। वीडियो पैगाम में तंजिया माफ़ी कहते हैं कि लीगल नोटिस में दी गई धमकियों पर खामोश नहीं रहूंगा। आपको लगता है कि मैं चुप हो जाऊंगा तो यह आपकी गलत फहमी है। मुझे PSL से मोहब्बत है। ये लीग पूरे पाकिस्तान की है। मसाइल के हल के लिए मैं बैठने को तैयार हूँ, लेकिन आज तक मुझसे रब्ता नहीं किया गया। भारत में ऑस्ट्रेलियाई वुमेन्स टीम के डिनर के दौरान चूहा निकल आया। खवातीन क्रिकेटर्स की दौड़ें, चूहे की एंट्री पर डाइनिंग टेबल पर खाना खाती खिलाड़ियों की चीखें। अमले की तरफ से चूहे को पकड़ने की कोशिश। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वीडियो जारी कर दी। उर्दू ज़ुबान की मुसन्निफ़ा और अफसाना निगार अस्मत चुग़ताई की 34वीं बरसी। उर्दू अफसाना निगारी में अस्मत चुग़ताई का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अस्मत चुग़ताई ने 300 से ज़ायद कहानियाँ लिखी। मुतवस्सित तबके की ख़वातीन के मसाइल को अपने कलम से उजागर किया। अदबी खिदमात पर सरकारी और गैर सरकारी सतह पर कई अहम एज़ाज़ात से नवाजा गया।